ओके, सो ऑसिलेशन का रिवीजन हम कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। x v and a, displacement, velocity and the acceleration of a particle executing SHM of time period t, then which of the following does not change with time? कौन सी ऐसी इनमें से फंक्शंस हैं जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये आपसे पूछा गया है। और हम तो जानते हैं कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है समय के साथ। तो हमें इनमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हो, है ना। जैसे एक्सेलरेशन चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गई। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे ये कॉम्बिनेशन बन रहे हो। ऑप्शन इसका ए टी बाई वी, इसका जो आंसर है नहीं दीपांशु, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ओके मून, फर्स्ट ऑप्शन कैसे किया तूने? सर वो टाइम के साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ता है और एक्स भी बढ़ता है, तो फिर बाकी सब ऑप्शन में ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब पर कोई चीज दोनों का जो इंक्रीमेंट है क्या वो सेम रेट पे होता है? हाँ, साइन में जैसा होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो साइन पे होता है, इसीलिए वो देख सकते हो। करने का तरीका a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पता है हमें। तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, a बाई एक्स, या माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दो a बाई एक्स। अब क्योंकि किसी भी एसएचएम के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर एसएचएम, तो a बाई एक्स का जो रेशियो है ना, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा फॉर एन एसएचएम, फॉर एसएचएम। अब यहाँ पे टाइम पीरियड एसएचएम का कांस्टेंट होता ही है ऑलरेडी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपके पास बन रहा है जहाँ पे a बाई एक्स का रेशियो आ रहा है, a बाई एक्स इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। आपका तरीका भी ठीक है कि एक्सेलरेशन और एक्स दोनों की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी आता है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा उस रेशियो में। टाइम वाली बात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, जो भी आएगा एक कांस्टेंट टर्म अपने पास बच जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए क्या कह रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है a, फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू। दे कुछ कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिए, फर्स्ट नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी गई आपसे यहाँ पे। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड इज, ये कितना होगा? देखो भैया क्या करोगे। इंटीग्रेट कर देंगे ना। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन के बिना भी इसका आंसर कर सकते, निकाल सकते हैं अपन। देखो अपने को पूछा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर हमें पता है। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय a ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये v स्क्वायर हो गया। आपको पूछा है इसकी एवरेज वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कहां से कहां तक, फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड, 0 टू a, ये इसका मोशन जब होगा तो आपसे पूछा है। तो इसको लिख सकता हूँ हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, इनकी कोई एवरेज वैल्यू नहीं होती। एवरेज वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, एंड दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हम जानते हैं ये ओमेगा टी जो है ना, ये थीटा है बेसिकली, दिस थीटा। और ये 0 से a में थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, अगर मिड पे आप देखो तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आते आते पाई बाय 2 हो जाता है। याद है सर्कल में अपन जब इसको देखते हैं, तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से चल रहा है, इक्विलिब्रियम है और ये एक एक्सट्रीम होता है यहाँ से, तो कितना आ जाता है एंगल, पाई बाय 2 का एंगल यहाँ पे आ जाता है, फेज डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सो दिस
एवरेज वैल्यू में चाहिए 0 से π/2 के बीच में। हम जानते हैं साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू एसी में हमने कैलकुलेट किया है, ये कितनी होती है? दिस एवरेज वैल्यू इज हाफ। 1/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ। अब क्योंकि आंसर ओमेगा में नहीं है, आंसर है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आंसर है, तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 न्यू। इसको यहाँ पुट कर दो, सो ये हो जाएगा 1/4 ma² एंड दिस इज 4 π² न्यू²। 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से ma² π² न्यू²। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिस इज योर ऑप्शन। तो इंटीग्रेशन की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम जानते हैं ऑलरेडी। अगर ये नहीं पता होता तो हम इंटीग्रेशन करते। क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन y is given by integral y dx by integral dx. This is the average value of any function y. तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे, साइन स्क्वायर पुट करते तो टाइम के साथ बाय टाइम करते तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता। नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मास है, उसको पहले सेपरेटली सस्पेंड किया गया बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स। तो भैया पहले एक बार ऐसी सिचुएशन बनाई गई, आप क्वेश्चन आपके सामने रखिए। एक ऐसी सिचुएशन थी, मास m, ये k1, सेम मास को आपने एक बार दूसरी स्प्रिंग से लगाया k2, और उसके बाद इन दोनों स्प्रिंग को साथ में यहाँ पे लगा दिया और वही मास आपने यहाँ पे रखा है। आपसे बोला गया कि जब ये फर्स्ट सिचुएशन थी तो टाइम पीरियड t1 आया था, सेकंड सिचुएशन में टाइम पीरियड t2 आया, और अभी अगर टाइम पीरियड t0 है तो इन तीनों में रिलेशन बताइए। करो, सॉल्व करो, कैसे करोगे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है ना, t is equal to 2π√m/k. This is the formula for time period. इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k1 plus k2। k1 plus k2, बहुत बढ़िया। दिस इज k इक्विवेलेंट हियर, k1 plus k2। इसके साथ आप टाइम पीरियड लिख लीजिए। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन है ये। हाँ, सेकंड ऑप्शन ठीक है, सही आंसर है दीपांशु। क्या करना है, देखो टाइम पीरियड तो अपने यहाँ से k लिख सकते हैं, k is equal to t²/4π² दिस इज k। ठीक है, स्क्वायर किया और बाकी सबको इधर उधर भेज दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो k आपको जो मिलेगा मिलेगा 4π²m/t², दिस इज k। और हम जानते हैं कि अगर ये है तो k1 के करस्पॉन्डिंग ये t1 1/t1 का स्क्वायर आ रहा था, k1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा आपको 1/t1 स्क्वायर। सिमिलरली k2 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा 1/t2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t², ये आपको यहाँ से दिख रहा है। तो इसी हिसाब से जब k1 प्लस k2 आपने कर दिया, सो दिस इज 1/t0 का स्क्वायर। यहाँ से आप देख लो k1 प्लस k2 करना है, इन दोनों को ऐड करोगे ये मिलना चाहिए, सो आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड का। क्या फॉर्मूला है, याद है किसी को? A equal to minus e raised to bt/2m। minus b/2m. बहुत बढ़िया दीपांशु एंड देवांश। a is equal to a0 e raised to power minus bt/2m. This is the amplitude formula in damped oscillations.
इसके हिसाब से बताओ क्या आंसर आएगा। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन। देखो क्या कह रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स 1/3 इन 2 सेकंड्स। तो मतलब यहाँ पे आपको एक चीज दे दी कि ए जो हो गया है वो A0/3 हो गया है कितने टाइम में, 2 सेकंड्स में। दूसरी बात, इफ its amplitude after 6 seconds is 1/n times the original amplitude, then the value of n। अगर इसका एम्पलीट्यूड अब जो हो गया है वो 1/n टाइम्स हो गया, A0/n आफ्टर 6 सेकंड्स, तो आपसे पूछा गया ये n कितना होगा। तो ठीक है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करो, अपना रेशियो निकालो, आंसर बताओ। तो रेशियो पुट करते हैं, इधर आएगा 1/, आ गया ना, 1/3 इज इक्वल टू e raised to power minus bt, t is 2/2m। एक तो ये इक्वेशन बन रही है। दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/n इज इक्वल टू e raised to power minus b into 6/2m। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ या तो ln लेने की वैसे जरूरत, ln ले लो, चलो वो भी चल जाएगा आपका काम। ln लें या सीधा कंपेयर ही कर लें इसको? सर कंपेयर ही कर देते हैं ना। कैसे कंपेयर करेंगे? सर 1/3 इक्वल टू e raised to minus 2b/2m। तो नीचे यहाँ से में अपन, से बिल्कुल ठीक बात। 2b/2m बेसिकली खत्म मैं हो इसको जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस b इंटू 2/2m। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 को बेसिकली मैंने लिख दिया 2 into 3, और ये जो पूरी टर्म बन रही है ये आपके पास है 1/3, है ना। तो 3 का क्यूब भी आपके पास बन रहा है, बेसिकली यहाँ से बन रहा है 3 का क्यूब। सो n जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 3 का क्यूब। नेक्स्ट देखिए, क्या चल रहा है, देखो क्या क्वेश्चन है। एक मास सर m इसमें है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों? ऑप्शन बी। मतलब वो सिर्फ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ कर, श्रेय क्या आंसर आ रहा है? मेरा बी आ रहा है। बी, हाँ ठीक है, सही है। नहीं बी नहीं है, बी गलत है। तो सी है। अबे तुक्के मार रहा है क्या बैठ के? नहीं, वो थोड़ा डाउट है, इनवर्स हो गया। हाँ तो चेक कर उसको। फॉर्मूला याद नहीं तो बता देता हूँ, 2π√2 और m/k इज द फॉर्मूला टाइम पीरियड का। तो फिर तो सर बी आना चाहिए ना। नहीं, आंसर इसका सी है। देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, execute SHM with an amplitude A1 when the mass m passes through its mean position। खास बात यहाँ पे ये है, this is the important thing, mean position पे जो net force होता है वो होता है 0। then a smaller mass m is placed over it।
and both of them move together with amplitude A2. The ratio of A1 is to A2 आपसे पूछा गया है. तो बेसिकली ऐसा हिसाब है कि यहाँ पे आप अगर ऐसा मान लें कि एसएचएम कर रहा था मास m, जब ये मीन पोजीशन पे आया तब इसके ऊपर एक मास m और रख दिया आपने. तो अगर शुरुआत की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड A1 था, बाद में इसका एम्पलीट्यूड A2 हो गया. अच्छा, क्योंकि ये मास यहाँ पे रखा गया है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसका ओमेगा भी चेंज हो जाएगा. तो कैसे निकालें? वो निकालने का तरीका है इसका मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि नेट फोर्स 0 एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे किया जा सकता है. मोमेंटम कंजर्वेशन जब करेंगे तो बोल सकते हैं कि मान लो ये जब यहाँ से निकलता था तो पहले V1 से निकलता था. अब ऑप्शन सी आ जाएगा. मान लो पहले ये अकेला था तो V1 से निकलता था, अब दोनों आ गए तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये मान लीजिए V2 से जा रहा है. एक बात और हम जानते हैं एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, दैट इज गिवन बाय a ओमेगा. तो V1 को मैं लिख सकता हूँ A1 ओमेगा 1 एंड सिमिलरली V2 इज A2 ओमेगा 2. एंड व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा कैसे देंगे? आपको अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है 2 पाई रूट ओवर m by k, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा मिलेगा रूट ओवर k बाई m. दिस इज ओमेगा. सो अगर ओमेगा 1 लिखना है, ओमेगा 1 इज रूट ओवर k बाई m, क्योंकि एक ही मास था. ओमेगा 2 इज रूट ओवर k बाई m प्लस m. ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो, अपना आंसर आराम से आप बता सकते हैं. सो m इंटू V1, V1 इज A1 ओमेगा 1, तो A1 ओमेगा 1 की जगह डाल दिया मैंने रूट ओवर k बाई m इज इक्वल टू m प्लस m V2 A2 इंटू ओमेगा 2, A2 ओमेगा 2 इज रूट ओवर k बाई m प्लस m. यहाँ से अपना आंसर फाइनली बता पाएंगे. आपको पूछा क्या A1 बाई A2 ना? हाँ, A1 बाई A2 आपसे पूछा गया है. सो A1 बाई A2 कैन बी रिटन इज, बाकी सारी वैल्यूज उस तरफ भेज दो तो आ जाएगा रूट ओवर A1 बाई A2, सो रूट ओवर m प्लस m बाई m. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यही ऑप्शन है आपका सी. ऑप्शन सी यही दे रखा है. क्लियर? तो खास बात इसमें क्या थी? मीन पोजीशन वाली बात थी. मीन पोजीशन अगर समझ में आ गई, नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी कैन बी गिवन एज a ओमेगा. ये सारी बातें अगर पता है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के कीजिएगा. सर सी. पहले किया है? हाँ मैंने और मुन्ने क्लास में किया था ये. ओके ओके, एक बार फिर से ट्राई कर. आंसर याद रखने से काम नहीं चलेगा, ट्राई करो फिर से एक बार. क्या एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ एल की, मास m दे रखा है, इस पाइवोटेड एट द सेंटर. यहाँ पे इसको ऐसे पाइवोट कर रखा है, हिंज कर रखा है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है. इट्स टू एंड्स आर अटैच्ड टू टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट k. ठीक है भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गए. The springs are fixed to rigid supports, okay, and the rod is free to oscillate in the horizontal plane. Horizontal plane की बात है, mg का कोई रोल यहाँ पे नहीं लेना है अपने को. The rod is gently pushed through a small angle theta in one direction, small angle theta in one direction and released. मान लीजिए आपने इसको यहाँ कहीं पुश कर दिया इस तरीके से, तो ये स्प्रिंग खींच के यहाँ तक आ गई होगी और ये स्प्रिंग भी खींच के यहाँ तक आ गई होगी. ऐसा ये रॉड इस टाइम आपकी बनी हुई है. यहाँ पे रॉड है और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा. तो पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, बेसिकली टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ. ये आप सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है. तो अब यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है ये फोर्स की वजह से है या टॉर्क की वजह से? पहली बात तो ऑब्वियसली मैं दिख रहा है टॉर्क की वजह से है, क्योंकि ये ऑसिलेट इस तरीके से करेगा, लगातार ऐसे ऑसिलेशन इसका चलेगा. ये जो ऑसिलेशन रहेगा टॉर्क की वजह से होगा. तो टॉर्क देखते हैं कि कितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है. टॉर्क किस किस वजह से होगा? तो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ. ये मान लीजिए रॉड हो गई, थोड़ा सा थिक बना देते हैं. दिस इज रॉड. ओके, अब ये है इसका सेंट्रल पॉइंट जहां से ये हिंज्ड है, इस पोजीशन पे हिंज्ड है.
जब इधर गया तो इधर वाली स्प्रिंग इसको खींच रही होगी कितना kx, और इधर वाली स्प्रिंग भी इसको खींच रही होगी कितना kx, अगर ये x चला तो। और ये चला कितना एक्चुअली, तो ये लेंथ अगर l/2 है इसकी, एंगल थीटा था और थीटा स्मॉल दे रखा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू l/2 इंटू थीटा। तो बेसिकली इस पे जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, जो टॉर्क हम बता सकते हैं, दिस टॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स kx या k इंटू l/2 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप कंसिडर कर सकते हैं l/2 के बराबर। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो सेम एज दिस l/2, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो l/2। यहाँ से आपको टॉर्क मिल जाएगा, कितना मिल गया, तो k l स्क्वायर थीटा, दिस इज द टॉर्क जो आपको यहाँ से मिल रहा है। ओके, अब टॉर्क मिल गया, अपने को पता है कि जैसे आप वहां पे लिखते हैं F इक्वल टू kx या F इक्वल टू ma से आप वहां बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा से बात करेंगे। तो अपने को I अल्फा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितना कितना है। टॉर्क, अच्छा एक 2 और आएगा ना यहाँ पे, हाँ एक 2 यहाँ पे और आएगा, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, एक 2 बच गया। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, तो k/2 l स्क्वायर इंटू थीटा, दिस शुड इक्वल टू आई अल्फा। एक रॉड के लिए अगर आई अपने को देखना है अबाउट सेंटर, कितना होता है 1/12 ml square. ml स्क्वायर बाय 12, बिल्कुल ठीक बात है। सो आई अल्फा इज ml स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा इज d2 थीटा बाय dt2, ये आपके पास होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ से अपना आंसर चाहिए, और हम जानते हैं कि आंसर कैसा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर ये अपने पास बन गया तो दिस ओमेगा स्क्वायर से वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो बेसिकली दिस इज अल्फा, मैं इसको अल्फा ही लिख लेता हूँ, वो ठीक रहेगा। दिस इज अल्फा, यहाँ से अपन रिलेशन देखते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा 6 इधर, तो 6 l स्क्वायर कैंसिल, k बाई m, 6k बाई m इंटू थीटा। ये आपके पास रिलेशन बन गया, वेयर दिस इज ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं माइनस हम लगा सकते हैं क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। सो ओमेगा स्क्वायर ये मिल गया, यहाँ से टाइम पीरियड पूछा है, बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई 2 पाई, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, सो ओमेगा बाई 2 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। √6k बाई m 1/2 पाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो करना ऐसा ही है जैसे अपन किसी भी एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालने का जो तरीका है, वही तरीका यहाँ भी है। क्या करना होगा, पहले देख लो टॉर्क कितना लग रहा है, उसको अल्फा के इक्वल करो, वहां से आप अपना ये रिलेशन कैलकुलेट करो, दिस रिलेशन यू नीड। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता या ट्रांसलेशन वाला होता तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस पे अपन पहुंचते, यहाँ से ओमेगा देखते, रोटेशन में ये देखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, थर्मो को मिक्स किया है यहाँ पे एसएचएम के साथ, सर इसका भी सी है। सॉल्व कर, आंसर ठीक है, पर याद रखने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, सर ये वाला नहीं आता। ट्राई कर ना, फिर से ट्राई कर, कुछ ना कुछ हमेशा सीखने मिलता है, जितनी बार तू ट्राई करेगा कोई ना कोई जरा डाउट क्लियर ही होगा उसमें। सर वैसे ऑप्शन देखकर आंसर सी मार सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं आ रहा। अच्छा, ऑप्शन देख के कैसे, डायमेंशन से? हाँ डायमेंशन से, और 1/2 पाई तो आने वाला है, रूट आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और m ऊपर आने वाला है डायमेंशनली, सॉरी m नीचे आने वाला है M. डायमेंशनली, m k/m होता है ना इसके लिए। ठीक है, पर सॉल्व करना, अगर ऐसा ऑप्शन आ गए तेरे पास ऐसा तो बहुत बढ़िया है, तो सीधा आंसर मार सकता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तेरा अच्छा सोचा, लेकिन अपने को आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक ऑप्शन और दे दे जिसमें यहाँ पे 2 लगा दे अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। बाकी तेरा तरीका ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन आप देख के मार सकते हो आंसर यहाँ पे। चले सॉल्व करता हूं मैं इसका, देखिए क्या कह रहा है। An ideal gas enclosed in a vertical cylinder supports a freely moving piston of mass m
पिस्टन यहाँ पे मासलेस नहीं है, पिस्टन का मास दे रखा है. The piston and the cylinder have equal cross section area A. When the piston is in equilibrium, the volume of gas is V naught. Its pressure is P naught. Okay. तो बेसिकली पिस्टन का जो वेट है वो किसने उठा रखा है? इस प्रेशर ने. The piston is slightly displaced from the equilibrium position and released. बेसिकली जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना होता है, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, देखो कितना फोर्स उस पर लग रहा है, और फिर F इक्वल टू ma से आप वहां पे एक्सेलरेशन को x के प्रोपोर्शनल निकालने की कोशिश करो. हमेशा यही तरीका होता है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया, थीटा से थोड़ा सा रोटेट किया, टॉर्क देखा. यहाँ पे आप उसको x से थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा नीचे उसको ले आओ. नीचे लाओगे तो प्रेशर का फोर्स ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. अब वो आपको देखना है कि कैसे होगा. Assuming that the system is completely isolated from the surrounding, the piston executes a simple harmonic motion with frequency. देखो यहाँ पे एक बात लिखी है, is completely isolated from its surrounding. Completely isolated मतलब ये adiabatic system की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई हीट ट्रांसफर वगैरह की बात नहीं है, adiabatic system है. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे पिस्टन है, इसका मास m है, अंदर प्रेशर P नॉट है और यहाँ पे वॉल्यूम V नॉट दे रखा है. दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में इसका जो मास है mg, ऊपर प्रेशर फोर्स होगा P नॉट इंटू A. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ओके. अब आपको बोला गया कि इसको थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो मान लीजिए इसको नीचे डिस्प्लेस कर देते हैं अपन. इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा नीचे x अपने डिस्प्लेस कर दिया. अब जैसे x डिस्प्लेस किया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया. दिस इज V नाउ. वॉल्यूम चेंज हुआ है तो प्रेशर भी चेंज होगा. अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा P इंटू A, नीचे अभी भी लग रहा है mg. एंड दिस डिफरेंस ऑफ द फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स. यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स इज दिस डिफरेंस P इंटू A माइनस mg. दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स. और इसको अपने को फिर x के प्रोपोर्शनल लाके अपना आंसर बताना है. तो पहले प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा. और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एडियाबेटिक सिस्टम है ये, देखा है, सबसे आइसोलेटेड है. सबसे आइसोलेटेड मतलब कोई हीट ट्रांसफर यहाँ पे नहीं है. एडियाबेटिक सिस्टम. तो एडियाबेटिक सिस्टम में जानते हो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन P नॉट V नॉट PV पावर गामा. तो P नॉट V नॉट पावर गामा इक्वल टू PV पावर गामा. यहाँ से आपको वॉल्यूम मिलेगा. वॉल्यूम कितना मिलेगा? सो वॉल्यूम इज P नॉट V नॉट पावर गामा बाय P. एक्चुअली अपन वॉल्यूम के निकाल रहे हैं, अपन यहाँ से इसको एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल के लिए. अपन वॉल्यूम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. यस. अब वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी इस बारे में अगर बात करें तो लेट्स से इसके कोई लेंथ ले लो तुम. पहले ये लेंथ अगर L थी तो अब ये लेंथ हो जाएगी L माइनस एक्स. एरिया दोनों का अपने को दे रखा है, पहले भी एरिया A था, अभी भी एरिया A है. तो अब अपन इसके हिसाब से वॉल्यूम लिखते हैं. तो P नॉट V नॉट पावर गामा इज इक्वल टू, या V नॉट को भी मैं, चलो V नॉट रहने दो भी. सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या? V नॉट माइनस AX. हाँ, तो उससे क्या आएगा? तो जो रिमेनिंग वाले में वो आ जाएगा ना. लेकिन V नॉट माइनस एक्स के पावर तो अगर गामा लिखेगा तो सोच कि किसी मतलब दो टर्म आ गए ना, प्लस माइनस की पावर गामा, कैसे सॉल्व करेगा उसको? हाँ सर. यस. करने में मतलब ट्राई कर सकता है, उसको हो भी जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली वैसा ही बनने वाला है. यहाँ भी वैसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. V नॉट पर V नॉट को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे L, जो इसका इनिशियल है, इसको L नॉट बोल देता हूँ ताकि सब नॉट नॉट साथ में हो जाए. L नॉट इंटू A की पावर गामा. और यहाँ जो प्रेशर है नया अपने को निकालना है. नया जो वॉल्यूम इसका आया है वो आया है L नॉट माइनस एक्स इंटू A की पावर गामा. तो यहाँ पे आ वही रहा है, माइनस वाली टर्म पे आ रहा है. गामा अपने को हटाना है यहाँ से. अब अपने को अगर प्रेशर देखें, सो दिस इज प्रेशर नाउ P नॉट इंटू L नॉट बाई L नॉट माइनस एक्स की पावर गामा. दिस इज द न्यू प्रेशर हियर. ठीक है, एरिया एरिया A पावर गामा कैंसिल हो गए. दिस इज द न्यू प्रेशर हियर. ये अपने को यहाँ पुट करना है. सो रीस्टोरिंग फोर्स जो आपको यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है प्रेशर इंटू एरिया. सो P नॉट इंटू A L नॉट बाई L नॉट माइनस एक्स की पावर गामा माइनस mg.
और mg को भी मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, जो रीस्टोर, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन थी ना, mg इक्वल टू पी नॉट ए, तो यहाँ से मैं mg की जगह पुट कर देता हूँ पी नॉट ए। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपको यहाँ से मिलता है, वो मिलता है पी नॉट ए आ गया कॉमन, यहाँ से आएगा दिस माइनस वन। अब इसको अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। रीस्टोरिंग फोर्स होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था नीचे की तरफ, ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एल नॉट बाई एल नॉट माइनस एक्स, इसकी पावर गामा, इस पूरे के पावर गामा माइनस वन। ऐसा सिचुएशन आपके पास बन रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, दिस एक्स इज मच लेस देन एल नॉट, क्योंकि एसएचएम अपन हमेशा तभी देखते हैं जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, जब उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, तो अपन यहाँ पे एसएचएम देख पाते हैं। ये अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, इधर से एल नॉट पावर गामा है, ये है, अप्रोक्सीमेशन हाँ अप्रोक्सीमेशन तो कर रहे हैं। सो बाइनोमियल रीस्टोर, ठीक है, पी नॉट ए यहाँ से आपको मिल रहा है ये एल नॉट पावर गामा, ये ऊपर आ जाएगा एल नॉट माइनस एक्स के पावर माइनस गामा माइनस वन। तो वन माइनस दिस, वन माइनस एक्स, ओके ठीक है। इसको अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा पी नॉट इंटू ए एल नॉट पावर गामा, दिस इज एल नॉट, बेसिकली वन होना चाहिए था तो उसको वन निकाल लेते हैं, तो माइनस गामा बाहर आ गया, गामा एक्स बाय एल नॉट आया। हाँ ठीक है। बाई एल नॉट कैसे आएगा, एल सर नॉट तो एल कैंसिल नॉट हो बाहर गया, निकाल रहे हैं। तो एल नॉट अगर मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो आएगा एल नॉट की पावर माइनस गामा, देखिए ये ऑलरेडी है, इधर से आया तो बाहर आया माइनस गामा, इधर बचा वन माइनस एक्स बाई एल नॉट की पावर माइनस गामा माइनस वन, ऐसा है ठीक है। तो पी नॉट ए ये तो हो गया कैंसिल, इधर से आएगा वन प्लस गामा टाइम्स एक्स बाई एल नॉट माइनस वन। तो बेसिकली आपके पास जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए इंटू गामा एक्स बाई एल नॉट, ये आपके पास आया फाइनल रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्या करना है अपने को, रीस्टोरिंग फोर्स मिल गया, अपने को देखना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी मास डिवाइड बाय मास, तो पी नॉट ए गामा एक्स बाई मास एल नॉट, दिस इज एक्सेलरेशन। और इसको अपने को देखना है एक्स की टर्म में, एक्सेलरेशन जो है वो शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये तो यहाँ से अपने को मिलता है ओमेगा स्क्वायर, दिस ओमेगा स्क्वायर इज पी नॉट इंटू ए इंटू गामा बाई एम एल नॉट, ये जो पूरी टर्म बच रही है अदर देन एक्स, ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है आपके पास। अब यहाँ पे अपने को एल एल अपन ने माना हुआ है, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा वी नॉट की टर्म में, तो कर देते हैं वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एल नॉट, तो यहाँ से एल नॉट आ जाएगा वी नॉट बाई ए, सो ओमेगा स्क्वायर इज पी नॉट इंटू ए स्क्वायर गामा बाई एम इंटू वी नॉट, ये आपके पास आ गया फाइनली ओमेगा स्क्वायर। एक बार ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा मिल गया, यहाँ से अपना आंसर फाइनली बता पाएंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। सो फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई टू पाई, तो आंसर आ जाएगा वन बाई टू पाई रूट ओवर ऑल दिस थिंग्स पी नॉट ए स्क्वायर गामा बाई एम वी नॉट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सो यस अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, थर्मो का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे साथ में यूज होता है, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है कैसे रहा, सर ओके नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, हैज अ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, an external force proportional to this cos omega t is applied to the oscillator, the displacement of the oscillator will be proportional to, ये आपसे पूछा गया है।
यहाँ भी आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला फंडा पता होना चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा नॉट। एक बाहर से इस पे फोर्स लगाया गया, वो फोर्स भी टाइम के साथ वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है, और ये दोनों इक्वल नहीं है ऐसा आप बता रखा है। इस केस में आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका यही होता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई कर देते हैं क्योंकि साथ में अपने पास ये भी है कॉस ओमेगा टी, ये अपन साइन के साथ लिखते हैं जनरली, तो मैंने यहाँ पे प्लस फाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर अपने को फोर्स जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो अगर अपने को याद है तो दिस इज m डिवाइड बाय रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा इसमें एक फंडा बनता है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो दिस इज f नॉट बाय m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल बनता है, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 बाई m टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सर ये रिजल्ट ही है। हाँ ये रिजल्ट ही है सीधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अपना ना ये शायद मीटिंग ओवर होने वाली है, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। मीटिंग ओवर होने वाली है अभी, फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं।